हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी जीके का सामान्य परिचय। और देखिए, जो ये क्लास होगी ना, ये क्लास तो RWA के एक सर हैं, केसपाल सर, उनकी क्लास है। और हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं, इस क्लास की क्विक रिवीजन करने वाले हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्लास है ना, यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का नामकरण, देखिए है ना, उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे पड़ा। तो नेमिंग ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आगरा प्रेसिडेंसी। सबसे पहले आगरा प्रेसिडेंसी की क्या होती है, स्थापना होती है। कब होती है स्थापना? 14 नवंबर 1834 को। ठीक है, और किस एक्ट के थ्रू होती है? तो 1833 के एक्ट के थ्रू होती है। 14 नवंबर 1834 को क्या होती है? आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है। देखिए, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँगा ना, आप अगर एक बार वीडियो को आप देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब देखिए, जो आगरा प्रेसिडेंसी है ना, ये पूछ लेता है कि कौन कौन सा क्षेत्र इसके अंदर में आता था। तो वर्तमान का यूपी है हमारा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली व मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र इसमें आता था। देखिए, आगरा प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था, प्रथम गवर्नर कौन था? सर चार्ल्स मेटकॉफ। देखिए, चार्ल्स मेटकॉफ को क्या बोलते हैं? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी बोलते हैं। देखिए, प्रेसिडेंसी बनने से पहले, प्रेसिडेंसी जो आगरा प्रेसिडेंसी है ना, बनने से पहले जो ये क्षेत्र था, विजित एवं स्वतंत्रित प्रांत के नाम से जाना जाता था। देखिए, क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रेसिडेंसी बनने से पहले ये जो क्षेत्र था ना, जो आगरा प्रेसिडेंसी का जो क्षेत्र था, विजित एवं स्वतंत्रित प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, विजित एवं स्वतंत्रित प्रांत। देखिए, मैं बार बार इसको मैं रिवाइज करूँगा कि आपको याद हो जाए यहीं पे। अब इसकी राजधानी क्या थी? आगरा जो प्रेसिडेंसी थी ना, इसकी जो कैपिटल थी वो थी आगरा थी। ठीक है, अब देखिए, ये 1834 में, 14 नवंबर 1834 में क्या होता है? ये इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, स्थापना होती है। लेकिन ये पता है 2 ही साल मात्र चलती है। 1 जून 1836 को ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। देखिए, केवल 2 वर्ष ही चली थी। ठीक है, अब देखिए 1836 में क्या होता है? 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, ये जो आगरा प्रेसिडेंसी है ना, इसका नाम बदल के क्या हो जाता है? उत्तर पश्चिमी प्रांत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, और ये क्या होता है? जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है, ब्रिटिश भारत का एक प्रशासनिक क्षेत्र था। ठीक है, ब्रिटिश भारत का एक प्रशासनिक क्षेत्र था। देखिए, 1836 से 1858 में क्या होता है? अच्छा, देखिए, 1836 और 1858 में कंपनी शासन के अधीन भारत का प्रांत था, कंपनी के शासन के अधीन थे। ठीक है, कंपनी का शासन था। 1836 से 1858 तक किसका शासन था? कंपनी का शासन था। देखिए, 1858 से 1902, 1858 से 1902 में क्या होता है? देखिए, 1858 के बाद क्या हो जाता है? कंपनी का जो शासन होता है ना, ये ब्रिटिश राज्य के अधीन हो जाता है। किसके अधीन हो जाता है भैया? ब्रिटिश राज्य के अधीन हो जाता है। अच्छा, तभी होता है। देखिए, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं इसमें नोट डाउन कर दिया हूँ कि आपको यहीं याद हो जाए। देखिए, 1857 का जो क्रांति हुआ था ना, जो 1857 में क्रांति हुआ था, तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी जो विक्टोरिया थी, ठीक है, उन्होंने क्या पत्र एक भेजी होती हैं, एक पत्र भेजती हैं, जिसको कैनिंग, जो कैनिंग था, वो प्रयागराज के मिंटो पार्क में पढ़ा था। ठीक है, प्रयागराज के किस पार्क में पढ़ा था? तो मिंटो पार्क में पढ़ा था। और एक दिन की प्रयागराज को क्या बनाई जाती है भाई? राजधानी बनाई जाती है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और देखिए, 1861 में क्या होता है? सागर व नर्मदा क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी प्रांत से क्या हो जाता है? अलग हो गया। ठीक है, सागर व नर्मदा क्षेत्र, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, 1800 सागर व नर्मदा क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी प्रांत से कब अलग हुए? तो 1861 में। और ये कहाँ पड़ता है भाई? ये MP में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अब देखिए, 1871 में क्या होता है? जो अजमेर था, जो राजस्थान में पड़ता है, को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग कर दिया गया। ठीक है, जो ये प्रांत है, उत्तर पश्चिमी प्रांत, इससे अलग कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए, इसमें जो ये है ना, हाँ, तो 1871 में उत्तर पश्चिमी प्रांत से किसको अलग कर दिया गया है? अजमेर को अलग कर दिया जाता है। देखिए, इम्पोर्टेंट ये भी है,
1877 वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर पश्चिमी प्रांत, पहले तो क्या था उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो आगरा प्रेसिडेंसी थी 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत हो जाती है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1877 में क्या होता है कि आगरा और, ठीक है, अवध, आगरा और अवध क्या हो जाते हैं, इसमें ऐड हो जाते हैं, इसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत तो था ही, ठीक है, अब क्या हो गया, आगरा व अवध भी जुड़ गए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है 22 मार्च 1902 को, अब देखिए 22 मार्च 1902 को जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है ना, यहाँ पे ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब देखिए आगरा और अवध तो वैसे ही हैं, ठीक है, लेकिन उत्तर पश्चिमी प्रांत की जगह पे क्या हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 22 मार्च 1902 को, ठीक है, संयुक्त प्रांत और आगरा वो अवध के नाम से जाने जाना लगा, उसका नाम क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए 1937 में क्या होता है, 1937 में टोटली संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा, टोटली क्या हो गया, यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए 24 जनवरी, देखिए हम बहुत तेज़ पढ़ेंगे इसको, पता है, क्योंकि आप वीडियोस को देखेंगे ना तो आपको जो हमारा जो नोट्स है बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए बहुत तेज़ में मैं पढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी रिवाइज करना हो कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्लासेज होंगे ना। अब देखिए 24 जनवरी 1950 को इसको पता है उत्तर प्रदेश नाम हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश टोटली इसका क्या हो गया, गठन हो गया। अब देखिए अब स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा, तो स्थापना दिवस तो वही होगा ना, 24 जनवरी को ही। अब देखिए राज्य का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, राज्य का क्या होता है, पुनर्गठन होता है, लेकिन भौगोलिक स्थिति में, इसके भौगोलिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, पुनर्गठन तो होता है लेकिन भौगोलिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य का विभाजन। देखिए राज्य का विभाजन तो 9 नवंबर सन 2000 को क्या होता है, राज्य का यूपी का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। ठीक है, देखिए और कैसे होता है, यूपी के जो उत्तर प्रदेश था ना, उसके 13 पहाड़ियों को काट के, पहाड़ी जिलों को काट के, 13 पहाड़ी जिलों को काट के 27वां राज्य बनता है। ठीक है, 27वां राज्य बनता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश के कितने कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड को बनाया गया, तो 13 पहाड़ी जिलों को काटकर, ठीक है, 27वां राज्य कौन बना, उत्तराखंड बना। अब देखिए स्थापना दिवस 24 जनवरी, स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को हमारा यूपी बना था, उत्तर प्रदेश, ठीक है, पूर्ण रूप से बना था। अब देखिए 2017 में आधिकारिक तौर पर मनाने की घोषणा हुई। ठीक है, 24 जनवरी को आधिकारिक तौर पर मनाने की घोषणा हुई थी 2017 में, और पहली बार मनाया भी गया, पता है, पहली बार मनाया भी गया था। और कब मनाया गया, 2018 में। ठीक है, महाराष्ट्र की तर्ज पे मनाया गया था, 2018 में महाराष्ट्र की तर्ज पे मनाया गया था। देखिए उस टाइम राज्यपाल पूछ देता है कौन थे, तो राम नाईक थे और सीएम योगी आदित्यनाथ से थे। ठीक है, अब देखिए 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में स्थापना दिवस। देखिए 2025 का पूछ रहा है, यहाँ पे 2026 भी आ सकता है, तो 76वां मनाया गया, 2025 में 76वां मनाया गया, लेकिन 1950 से, ठीक है, 1950 से मनाया गया स्थापना दिवस 76वां। ठीक है, और 2026 पूछ लेगा तो एक ऐड कर देंगे, 77वां होगा। ठीक है, अब देखिए और 2018 से, क्योंकि हम लोग 2018 से ही तो मनाते हैं, तो 8वां होगा 2025 में, लेकिन 2026 पूछे 2026 में तो 9वां होगा। ठीक है, 9वां स्थापना दिवस होगा। ठीक है, पहली बार मनाया गया था कब, 2018 में। देखिए 24 जनवरी 2025 को जो थीम थी, पता है क्या थी, उत्तर प्रदेश में विकास एवं विरासत प्रगति पथ है। ठीक है, थीम क्या थी, जो थीम थी स्थापना दिवस की, जो थीम थी, उत्तर प्रदेश में विकास एवं विरासत प्रगति पथ है। अब देखिए राजधानी की बात करते हैं, कैसे कैसे लखनऊ राजधानी इसकी बनाई गई। देखिए 1836 से 1858, ठीक है, तो आगरा थी है ना, और 1858 से 1921 में प्रयागराज थी, 1858 से 1921 तक क्या थी, प्रयागराज थी। ठीक है, प्रयागराज। देखिए वही जो हम पीछे बता चुके हैं कि भारत की एक दिन की राजधानी बनी थी 1 नवंबर 1858 को, महारानी विक्टोरिया के
घोषणा पत्र को पढ़ने के लिए। वही तो कौन पढ़ा था, कैनिंग ही तो पढ़ा था ना मिंटो पार्क में। अब देखिए जो मिंटो पार्क है ना, इसका भी नाम चेंज हो चुका है, अब वर्तमान में इसका नाम हो गया है मदन मोहन मालवीय पार्क। देखिए ये जो भी क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1921 से 1935 तक लखनऊ थी, 1921 से 1935 तक लखनऊ थी। अब देखिए यहाँ पे मैं बता चुका हूँ 1836 से 1858 कहाँ थी, आगरा थी। 1858 से 1921 कहाँ थी, प्रयागराज थी। और 1921 से 1935 कहाँ थी, लखनऊ थी। ठीक है, लखनऊ थी, लेकिन आंशिक थी। क्वेश्चन पूछ लेता है कि आंशिक राजधानी 1921 से 1935 तक थी। ठीक है, लखनऊ। अब 1935 से अब तक लखनऊ लखनऊ है, 1935 से अब तक लखनऊ है, पूर्णतः राजधानी है, पूरी तरीके से राजधानी क्या है, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल की बात करें तो कानपुर है, कानपुर है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी की बात करें, न्यायिक, तो प्रयागराज है। और उत्तर प्रदेश की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी की बात करें तो वाराणसी है। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, थैंक यू।